जी हाँ जी, नमस्कार साथियों मैं हनुमान किसान आप तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, अध्यापक भर्ती परीक्षा के तमाम विषय का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जहन में चीज रह जाती है। जिस चीज का अपन सपना देखते हैं, जब सपना टूटता है तो सबसे बड़ा जो दुख होता है, कहते हैं कि किसी का आप सपना मार देते हो ना, तो सबसे बड़ी हत्या क्या है? सपने को मारना हत्या है। कि जिस चीज को देखकर उसके मिलने से पहले ही हम खुशियां मना चुके हैं और बाद में पता पड़े कि वो चीज का अस्तित्व ही नहीं है या अपने आने से पहले ही वो छीन ली गई, तो निश्चित तौर पर जो दर्द होता है वो उस दर्द को सहन करने वाला पीड़ित ही समझ सकता है। साथियों, दरअसल मैं बात करने वाला हूँ 4500 पदों की, जिसकी कहानी आपके कानों में गूंज रही है। जो दिवाली गई थी, दिवाली के समय 6000 पद कम किए गए थे, तब से लेकर आज दिनांक तक जो तमाम साथी 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, उनसे पूछिएगा। ये 4500 पद आज उनके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। ये 4500 पद उनके परिवार के लिए ऑक्सीजन से भी बढ़कर हैं। उनसे ये कहे ना कि आप क्या चाहते हो, तो एक ही बात कहते हैं कि मेरे 1 नंबर कम है, मेरे आधा नंबर कम है। ये 4500 पद बढ़ जावे तो तनिक मेरा भी नंबर आ जावे और मैं भी उस खुशियों वाली श्रेणी में शामिल हो जाऊं और मेरा परिवार भी इस चीज को लेकर शिकार नहीं हो कि मेरा बेटा मेरी बेटी 5 साल से जिस भर्ती की तैयारी कर रही थी वो रह गई। देखिए, हमारी जो 4500 पदों की मांग है वो एग्जाम होने के बाद में लगभग मर चुकी थी। हमारे कई तमाम साथी थे, आशीष भैया, भगवान भैया, हरपाल जी, राहुल जी सहित तमाम पीड़ित बेरोजगार जो बीएड के तमाम साथी थे, इन्होंने ही अपने स्तर पर एक छोटी सी मुहिम छेड़ी थी और वो मुहिम साथियों आज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंच चुकी है। हालांकि आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है। मैं स्वयं भी ओएसडी साहब से 2 बार मुलाकात करके आया था, उसके अलावा कई बार हमारी मुलाकात हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने मांग नहीं पहुंचाई, लेकिन साथियों आप लोग भी अब ये कहीं ना कहीं जहन में बात होगी कि क्या पता भैया पहुंची है नहीं पहुंची, हम कैसे मान ले। आज आपने मुख्यमंत्री जी वाला लल्लन टॉप अड्डा पर जो कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ था, उसमें आपने भी वो बयान सुन लिया होगा। उसके लिए मैं पत्रकार महोदय का भी, सॉरी, जो ललन टॉप वाले हमारे सौरभ जी हैं, सम्मानीय सौरभ जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मजबूती से पैरवी करके उस सवाल को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया है, उस जवाब के क्या मायने हो सकते हैं, आप ये देखिएगा। उनका ये कहना था कि अगर घोषणा करने वाली बात होती तो मैं डायरेक्ट घोषणा कर देता, लेकिन फिर भी मैं अपनी डायरी में मांग लिख कर लेके जा रहा हूं। 4 दिन है, होगा कि नहीं होगा। देखिए, हम ये पहले भी आज छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ी और आज वो मुख्यमंत्री तक बात पहुंची है। अब जो भी निर्णय होगा ना वो स्वयं कर देंगे। उन्होंने जनता के सामने प्रदेश के तमाम बीएड साथियों को जवाब दिया है और मैं ये मानता हूं कि जो साथी हैं, इनके अलावा तमाम बीएड साथियों ने जो संघर्ष किया था या फिर जिन्होंने भी इस मुहिम में साथ दिया है, देर सही कैसे भी करके साथ दिया है, उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, कोटि कोटि उनको सल्यूट करता हूं। इसके साथ ही एक बात और रह जाती है साथियों, आपने पिछले अभी भी मेरे जो ट्विटर अकाउंट है उसके पीछे वाला जो बैनर है वो 4500 पद और क्रम से नियुक्ति वाला ही लगा हुआ है। हम बात रख सकते हैं और थोड़ा ढंग से रख सकते हैं। ज़्यादा साथ मिल जाए तो हम एक साथ बुलंद कर सकते हैं, जल्दी बात पहुंच जाए और हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यही साथियों एक संघर्ष की जो दास्तान होती है, संघर्ष का जो लक्ष्य होता है वो यही तक होता है कि जिनके हाथ की, जिनकी कलम चलती है ना, उन तक आप ढंग से बात पहुंचा दो। अगर पेट में दर्द है तो आप पेट वाली कहानी डॉक्टर को बता दो कि इसके एग्जैक्ट पेट में दर्द है, फिर डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर आराम से उसका इलाज कर देगा। ऐसे ही साथियों ने 4500 पदों की बात पहुंचा दी है, आज पहुंच गई है और ढंग से उन्होंने जवाब दिया है। अब आगे क्या होगा वो हमारी किस्मत और माननीय मुख्यमंत्री जी की कलम पर वो चीज़ निर्भर है। इस दौरान आपने कई बार मेरे इस प्लेटफॉर्म से, मेरे ट्विटर अकाउंट से आपने ऐसे ऐसे ट्वीट देखे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि हनुमान भैया आप भड़का रहे हो किसी को या किसी के खिलाफ बोल रहे हो। आज दरअसल इस विद्या के इस पावन जो मेरी साथियों रोजी रोटी है, आप ये कह सकते हो, इसके माध्यम से मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ पर भरोसा रखता हूँ कि आपके दिल में जो है ना आप बोल दीजिएगा, ताकि आगे पीछे आप जब
नेक्स्ट बात कोई बोलोगे ना तो आपको दुख नहीं होगा। मैंने कई बार नेगेटिव चीजें बोली है, लेकिन मैंने इस मांग को, मुद्दे को, कि मुद्दे पर असर होना, कि मुद्दा कमजोर होना, 4500 पद पर इफेक्ट पड़े ना, ऐसा कोई काम नहीं किया। कई सारी बातें इसलिए की है कि ताकि ढंग से सपोर्ट मिल जाए। एक हनुमान को 50-60 गाली पढ़कर, या हनुमान के लिए कि हनुमान गलत बोल रहा है, इसको गलत साबित करने के लिए ही अगर हमारी 4500 पद अगर तीव्र गति से आगे जाती है या इसमें सहयोग मिलता है तो मैं उस चीज पर बिलीव करता हूं। कई सारी जो भी आपने देखा है ना, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मैंने जो किया इस 4500 पदों के लिए किया ताकि इस मांग पर असर नहीं आए। और फर्स्ट डे जब मेरे साथ भगवान भैया और वो जो दूसरे साथी थे वो आए थे, उनको भी मैंने यही वादा किया था कि मैं मांग को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। जहां लगेगा मैं पीछे हट जाऊंगा, जहां लगेगा मैं आपको 2 कदम आगे मिलूंगा, जहां लगेगा मैं आपके साथ मिलूंगा। मांग कमजोर ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसी जगह ले जाकर नहीं खड़ा करेंगे कि आप ये समझो कि हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई विरोध में खड़ा है। आज देख लीजिएगा 4500 पदों की मांग को लेकर सब कुछ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जुबान से या अपने अंदर से जो भी उनका भाव था उन्होंने प्रकट किया है, और किसी में कोई द्वेष नहीं। आज आप लोगों को फील हुआ होगा कि वास्तव में देखिए खुशी सबको होती है कि यार वास्तव में 4500 पद बढ़ जाए। अगर आप बैठकर सोचोगे सबको खुशी है। फिर भी साथियों, क्योंकि अपने हक के लिए कहीं ना कहीं लड़ना पड़ता है, कई सारी बातें होती है जो समय समय पर साथियों हमें व्यतीत करनी पड़ती है। कई बातें ऐसी होती है जो काम करवाने के लिए आपको किसी के विपक्ष में भी खड़ा होना पड़ता है, ताकि अगले को लगे कि हाँ कंपटीशन है, हम गलत हैं, हम इस चीज को करके दिखाएंगे ताकि हम सही साबित हो सके। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अब से साथियों किसी के प्रति कोई हम नेगेटिव ट्वीट नहीं आएगा, कोई कटाक्ष नहीं आएगा, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं था। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ चुका था। मैं लास्ट 15 फरवरी के बाद में किसी प्रदर्शन में नहीं गया था, इसके बाद में इस 4500 पदों वाले में गया था। आज मैं ये मानता हूं कि जो तमाम साथी इस फोटो में आपको दिख रहे हैं ना, इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं वो खुशी थी। अंदर भले ही कितना भी गम हो, क्योंकि साथियों दुख सबके है, चेहरे पे मुस्कान रखनी पड़ती है। अंदर आप जिस इंसान की कहानी, जिस इंसान की जीवनी पर आप बात करोगे ना, अंदर उसकी दास्तान सुनोगे ना, वो निश्चित तौर पर दर्द भरी होगी, क्योंकि संघर्ष सबके जीवन में है। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी इन तमाम साथियों के दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि भैया हम खुश हैं, हमने जिस मुहिम को छेड़ी वो यहाँ तक पहुँच गई, हम निश्चित तौर पर खुश हैं। आगामी आचार संहिता से पहले यदि मुख्यमंत्री जी हमें तोहफा देंगे तो हम निश्चित तौर पर उनका जय जयकार करेंगे। जो भी चीज होगी अब उनके हाथ में, लेकिन हम खुश हैं। और इनसे यही कहा था, आज ये किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं कि हाँ भैया हम अपने आप को ठगासा महसूस नहीं कर रहे। आप मेरी बातों को, पहला वीडियो जब 22 अगस्त को लाइव वाला मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया था, आप उसको देखोगे तो आज कहोगे कि अरमान भैया कहीं ना कहीं वो सारी बातें आज रिपीट होती जा रही है। दुख है साथियों कि कई बार कहीं चीजें पूरी नहीं होती, लेकिन आप जैसे हो वैसे ही मैं हूँ। मैंने उस मुहिम को छोड़कर हल्का सा मेरे से जितना हुआ ना पॉसिबल हुआ, मैं आपको 1% मैंने साथ दिया, लेकिन मैंने जितना हुआ उतना साथ दिया है। इन तमाम साथियों को मैं वापस सल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों को यकीन हुआ होगा कि भैया हम ठगे से महसूस नहीं कर रहे, हम आगे आए हैं तो हम कुछ ना कुछ साथियों हमने अपनी बात पहुँचाई है। आप तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूँ। इस मुहिम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने वाले तमाम ट्विटर के हमारे साथियों को धन्यवाद देता हूं, और तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं कि हमने मांग ढंग से पहुंचा दी है। अब आचार संहिता लग जाएगी, अब तमाम साथी अपने आप को वापस किताबों की तरफ मोड़ लीजिएगा। नंबर आ गया तो भी सही है, तो भी पढ़ना है, नंबर नहीं आया तो भी पढ़ना है। अपने आप को, अपने सपने को, आपको क्या अच्छा लगता है, किसी को मास्टर की नौकरी में मजा आता है, किसी को किसी में और नौकरी करना अच्छा लगता है। जो आपका सपना होना, जिससे आप अपने आप को सुखद स्थिति में महसूस कर पाओ, वही आपको चुनना है। हो सकता है कि नौकरी पहले चाहिए थी इसलिए आप मास्टर बन गए और आपका सपना आरएस बनना हो, या फिर कोई अन्य जॉब को पाना हो, तो सबसे महत्वपूर्ण यही रह जाता है कि भैया मुझे नौकरी तो मिल गई, या मैं कुछ नंबर से रह गया, मुझे नौकरी चाहिए। तो पहले नौकरी की कोशिश कीजिएगा, और आपको पहली इस भर्ती में नौकरी मिल गई, सफलता मिल गई, और जो आपका सपना है ना कि इसको मिलने के बाद में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इसके बाद में मैं अपने आप को खुश रख पाऊंगा या रख पाऊंगी, अब आपको उसकी तैयारी करनी है, उसको लक्ष्य मानकर उसके पीछे
से चलना है। इसलिए पढ़ना तो दोनों को है, अपने आप को तैयार कर लीजिएगा और किताबों की तरफ मोड़ लीजिएगा, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद में पूर्णतया पक्ष विपक्ष राजनीति वोटिंग सब चीज़ें चलेगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को उधर कम डाइवर्ट कर पाओ और अपने आप को सुखद रखकर खुश रखकर किताबों की ओर मोड़ने की प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा किसी भी साथी का मेरी वजह से कभी दिल दुखा हो, इस मुहिम की बात कर रहा हूँ। क्रम से नियुक्ति 4500 पदों को लेकर यदि किसी के ऊपर उल्टा सुल्टा कटाक्ष मार दिया हो तो आप एक बार सोचिएगा कि कोशिश आपका भी लक्ष्य यही था कि इनके साथ अच्छा हो, मेरा भी लक्ष्य यही था कि इनके साथ अच्छा हो। कभी आपकी वजह से मैं ज़्यादा काम करने की सोचा कि जल्दी काम करवाएं, ऐसे काम करवाएं, कभी मेरे ट्वीट की वजह से या मेरी बातों की वजह से आपको लगा कि इससे अच्छा काम करके दिखाएं, लेकिन हमारा लक्ष्य यही था। फिर भी मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि हमेशा मैं आपको कहता हूं कि मैं जहां सही होता हूं मैं सत्य बोलने पर भी भरोसा करता हूं, जहां गलती हो या कुछ ऐसा हो तो मैं माफ़ी मांगने पर भी भरोसा करता हूं। आज के इस पूरे ललन टॉप अड्डा के संवाद में एक बात जरूर सीखने को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि जुडिशियल के प्रति उन्होंने कुछ बयान दिया था, उनको लगा, जुडिशियल को लगा, जुड़े हुए लोगों को, कि मुख्यमंत्री जी गलत हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है और ये प्रूफ किया है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री भी जुडिशियल पर इतना भरोसा करता है कि अगर उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो वो भी प्रदेश के सामने जुडिशियल से माफ़ी मांग सकते हैं, तो जनता का विश्वास ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आप लोग भी ये चीज़ एक्सेप्ट करके चले, जहाँ सही हो अपने आप को सही बनाए रखिए, जहाँ लगे ना कि हमसे गलती हो गई या फिर कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है तो माफ़ी मांगना साथियों जितना उतना ही अच्छा है, उतना ही जितना आप सही बोलने पर भरोसा रखते हो ना उतना आप माफ़ी बोलने पर भी भरोसा रख सकते हो। या माननीय मुख्यमंत्री जी की जुबान से ये बात हमें सीखने को मिली है। तमाम साथियों को पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी इस वीडियो को देखेंगे और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है ना, आपके दिल में जो भी बात है वो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। आज ये जो सफ़र था वो आज इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। ये भर्ती और ये सफ़र यही हम समाप्त करते हैं। एक नई उड़ान भरने के लिए एक मुस्कान के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।